छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है। राहुल की पुणे में जो रैली हुई वो सबने देखा। उससे पहले हमने आपको दिखाई दिया था कि उसको फ्लॉप करने के लिए भी सारे दाव पे चले गए थे। पहले परमिशन ना देना, मतलब परमिशन की वजह से क्या कह दिया ना कि 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो कार्रवाई होगी, कर्फ्यू लगा देना, फिर एबीवीपी के गुंडों का वहाँ जाकर तमाशा करना, तमाम चीज़ें। लेकिन अब उनकी एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। एक बड़ा मजाक चलाता हूँ, उस मजाक से शुरू करूँगा। बीच में जब 2014 की बात कहा जाता था कि लोग पूछते हैं आपको कैसा बेटा चाहिए, राहुल गांधी जैसा या नरेंद्र मोदी जैसा, हो सकता था उस समय जवाब नरेंद्र मोदी हो, लेकिन आज के दौर का जवाब पुणे में लड़कियों ने दे दिया है। जरा उनको देखिएगा, दिखाऊंगा। बड़ा बहुत आराम रहता है कि दूसरों के बारे में गंदी गंदी बातें बोलूं, आपके नेता बोले, आप खुद बोलो प्रधानमंत्री पद पर रहकर, लेकिन जब कोई लफंगा आपको गाली दे तो सीधे अपनी मां से कनेक्ट करके रोने लग जाओ। ये होता है नहीं हुआ, कितनी बार कर दिया गया है। लेकिन अब राहुल गांधी ऐसा लगता है कि छोड़ने के मूड में नहीं है। पोल खोली सार्वजनिक तौर पर, उन बच्चे जो जेनजी बैठे हुए हैं उनको बताया कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा शैली कैसी है, वो भी दिखाऊंगा। नेहा सिंह राठौर दिखाऊंगा जब बच्चियां, जो छात्राएं पहुंची राहुल गांधी के मंच पर तो उन्होंने क्या क्या बताया। बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, ये तस्वीर है, इसे पढ़ना जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है, मम्मी ने कहा था अच्छा लड़के पसंद करना, मैंने राहुल चुन लिया। ये एक बच्ची है जो अपने मोबाइल फ़ोन में दिखाती हुई नज़र आ रही है। चूंकि कलावा टाइप बंधा हुआ है, लड़का लग रहा है, लड़की जो भी है। फिलहाल इसमें आई लव राहुल लिखा हुआ है। राहुल की रैली में मैसेज और पोस्टर पर भी ध्यान दें। मम्मी ने कहा था अच्छा लड़का चुनना, मैंने राहुल चुन लिया। कुछ इस तरीके से अपनी तरफ से स्वागत करते हुए देखिए पुणे श्रीनिवास बीवी ने भी वही दिखाया कि बच्चियां कुछ इस तरीके से स्वागत करते हुए, या फिर जो भी आप जैसा भी सोचें, ऐसे आप दूसरे जो आप जैसा चाहे वैसे। भावनाएं आहत होने वाला मामला कहीं और बैठा हुआ है। सारी भावनाएं महिलाओं के नाम पर तभी आहत होती है जब इनसे कुछ जब भी घिर जाते हैं। वैसे मेलोडी के नाम पर मेलोडी खिला खिला कर गंदगी और फूड़ता परोसने वाले फिर अचानक से नैतिकता याद दिलाते हैं कि इटली की पीएम का अपमान हुआ। लेकिन यहाँ पर बच्चियों की तरफ से दिखाए गए मैसेज थे। ये देखिए, पहले ये देखिए, कुछ इस तरह स्वागत किया गया। अब ये थोड़ा दिक्कत तो पैदा करता होगा। नरेंद्र मोदी साहब विदेशों में जाकर ये सब करवाते हैं ना, करवाते नहीं करवाते, वो इवेंट होता है, सबको अब तो खोलकर आ गया है। मेरा नाम है सानिया एमजी, ठीक है। मैं जब 14 साल की थी मैं तब से रैप कर रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सबसे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मन हो तो सुनना है, सुन लेना, मन हो तो कुछ इस तरीके से राहुल आएंगे ये तो तय था। इस आवेग, इस गति, इस मोहब्बत और इस तेवर के साथ आएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। राहुल गांधी देश के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने देश के युवाओं के साथ खुद को सिंक्रोनाइज कर लिया है। ये बात देखिए, मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना अभी शुरुआत में जिसका मैं जिक्र कर रहा था वही मैं दोबारा दोहराता हूं। आपने सुना भी होगा, मीम चलते थे, कैसा लड़का चाहिए, राहुल गांधी जैसा पप्पू या नरेंद्र मोदी जैसा। फिर अपने आप ही जवाब उसमें लिखा होता था नरेंद्र मोदी जैसा, वो तो पप्पू है। लेकिन आज वो जोक सोचिए, ये इस तरीके की ओछी मानसिकता और ओछी मीम के साथ रहे। ये ऐसे फिल्म्स जो एजेंडाधारी फिल्म्स है उनके सारे सत्ता चला रहे थे। पहले राजनीति पर फिल्म बनती थी, अब ये फिल्म राजनीति पर कर रहे थे। फिल्म के सारे इनकी राजनीति चल रही थी। ये वो लोग हैं। आज पूछते क्यों नहीं है कि कैसा लड़का चाहिए, सब बता देंगे मोदी जैसा या राहुल गांधी जैसा। पूछ के देख लें एक बार, ठीक है। जरा आप देखिए, आगे देखिए। इस छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड
तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी। बिल्कुल सही। राहुल गांधी ने आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह बयान मन से चलाया जिसमें मोदी जी कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। और ये मेरे को लगता है कि ये वो दौर है जिस पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस तरह के बयानों को पहले बहुत बहुत नॉर्मल लिया जाता था। मुझे तो याद है कि इन्होंने रेणुका चौधरी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बड़ा आपत्तिजनक था वो भी। अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं, हो सकता था कि बीजेपी के नेता अपने घर परिवार की महिलाओं में शूर्पणखा देखती हों। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अट्ठाहस किया गया था तब बताया था कि इस काल के बाद मैंने पहली बार देखा, और वो तमाम चीज़ें वो बोलते हुए नज़र आ रहे थे। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी साहब ने बोली हैं, ये सारी बातें ऐसी बोली गई हैं, तो ऐसी बात नहीं कि आप बिल्कुल बच जाएंगे इन सब चीज़ों से। देखिए, इसमें बताया गया, राहुल गांधी ने पूरे सबूत सामने रख दिए। मोदी के अपने शब्द, उनकी अपनी क्लिप्स, उनका अपना पैमाना, दीदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कल्चरल शॉक लगा। फिर राहुल गांधी ने जेनजी महिलाओं से सबसे असहज सवाल करने वाला सवाल पूछ लिया। लड़कों ने भी गाली दी, लड़कियों ने भी गाली दी। फिर लड़कियों की गाली कल्चरल शॉक क्यों लगा? ये पल इतिहास के सबसे करारे रोस्ट में दर्ज होने वाला। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, एक 2012-13 का दौर था, कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लग चुके थे, कांग्रेस ये समझ चुकी थी अब जाने का वक्त आ चुका है। नरेंद्र मोदी साहब आते नहीं आते तब भी एनडीए की सरकार आती, ये तय हो गया था 2014 में, ये क्लियर था क्योंकि माहौल बन चुका था। अब जब इन पर बारी आ रही है तो ये जाने के लिए तैयार नहीं है। ये सोच रहे हैं कि साम दाम दंड भेद हिंदू मुस्लिम से और ये बर्बरता सब कुछ कर के रुक लिए जाए, लेकिन इन्हें समझना हो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आपने तमाशे कर लिए, आपने रील्स बना लिए, आपने इंस्टाग्राम काम कर लिया, आप नहीं आए संसद, इंस्टाग्राम पर नजर आ रहे हैं। आपने फिर मेटा को आदेश दे दिया, फिर कई लोगों के चैनल्स बंद कराए जा रहे हैं। बच्चों के बारे में पहले दयालु बने, फिर आप ही के आशीर्वाद तल्ले, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आशीर्वाद तल्ले पलने वाले कई संगठन, क्योंकि आपके अपने कार्यक्रम में जिन्हें सम्मानित किया जाता है उन्हीं के संग साथियों ने गाली गलौज की, बदतमीजियां की। शरीफ नहीं है आप, ये समझ गई है। बीजेपी बिल्कुल शरीफ पार्टी नहीं है, और उसका सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ नेता उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी पार्टी है उसकी। देख लीजिए, हकीकत है ये। अब जरा सुनिए बच्चियों, अब लोग जोड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं कांग्रेस के, एक्सेप्ट करो। मेरा नाम तेजस्विनी है, मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी 2nd ईयर में हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मैं आफ्टर 10 जब पूना आई तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया, कुछ रिश्तेदार घर वाले मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे। पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी, तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूँगी। तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे कुछ मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी, तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी, क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश, इसमें उन्होंने बताया कि मैं आवाज़ उठाने से डरती हूँ क्योंकि जब देश की महिला रेसलरों की सुनवाई नहीं होती तो मेरी क्या होगी। सुनिए आगे क्या कह रही है आगे। रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। और मुझे और एक ये आपने मोदी जी ध्यान रखिए, ये सिग्नेचर स्टेप्स हैं आपके। आप ये सोचते थे ना आपको याद रखा जाएगा, बिल्कुल याद रखा जाएगा, एक एक सिग्नेचर स्टेप से याद रखा जाएगा। बहुत सिग्नेचर स्टेप्स हैं आपके। अब ये देखिए, श्री राहुल गांधी।
wonderful welcome in Pune. अब आपको कुछ लोगों को ये पेट में मरोड़ जरूर होगी, क्योंकि जब राहुल राहुल चिल्लाया जाएगा तो दिक्कत होती है। मोदी मोदी करने से बढ़िया लगता है उन्हें, सबका दौर आता है। और मुझे लगता है कि आज कि कल देर हो गई थी, आज कल कर दिया हो, लेकिन देख लीजिए आज प्राइम टाइम में छाती पीटने के लिए स्पेशल, क्योंकि संडे के दिन क्या होता है, बड़े बड़े एंकर्स छुट्टी रखते हैं, अपने कार्यक्रम में आते नहीं हैं, लेकिन सबकी ड्यूटी लगाई गई होगी कि सबको आज स्पेशल शो लाना ही लाना है, छाती पीटनी है, बताना, मातम मनाना है। सारे न्यूज़ चैनल स्टूडियोज़ में आज मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम टाइम में मातम मनने वाला है, लिख कर ले लीजिएगा। ये झेल नहीं पाते, वो वाला इवेंट इन्हें बिजली कड़कती और बरसती है टाइप अच्छे लगते हैं, यहाँ नहीं, ठीक है ना। देखिए राहुल गांधी ने उसको लेकर जब कहा था, राहुल गांधी ने आज छात्रों के कुछ कार्यक्रम मनुस्मृति को आड़े हाथों रहे। राहुल ने कहा इस किताब में लिखा है कि स्त्री को बचपन में पिता के, जवानी में पति की मृत्यु के बाद पुत्र के अधीन रहना चाहिए। ये देखिए क्या है मनुस्मृति, which says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And this, अब ये सब चीजें हैं तो भाई इस पर विचार भी करना चाहिए था। यह है तो आपत्तिजनक, अब इसको आप डिस्क्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मुझे लग नहीं रहा कि तमाम तरह की जो आलोचनाएं पिछले कई सालों से झेली हैं राहुल गांधी ने, जब उनका कोई असर, मतलब बहुत आलोचनाएं करके क्या आपने पेड कैंपेन चलाया था, अब पिछले कुछ दिनों से जो और आलोचनाएं हो रही हैं उसका असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को इतना ज्यादा पेड कैंपेन के नाम पर फिजूल की हरकतें कर करके इतना मजबूत बना दिया है कि आज जब वो अपनी बात रखता है और उसमें से आप मीन में एक निकालने के लिए अपने ट्रोलर छोड़ते हैं, लफंगों को छोड़ते हैं, मैं लफंगे ही मानता हूं उनको जब छोड़ते हैं, आप फिजूल की बातें उठाते तो आप घिरते हुए नजर आते हैं, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि ये बातें होनी है। आज राहुल गांधी जो पुणे में कहा मनुस्मृति का मसला हो, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड वाला हो, इवेंट में जिस तरीके से ये ब्लोज हुआ और उसके बाद राहुल गांधी की एंट्री हो, उनके जिस तरीके से एक्सेंट बोला ना, ब्रिटिश एक्सेंट टाइप के, राहुल गांधी, उन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए आलोचना होती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए एक और वीडियो। वो जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी अपने मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को नसीहत दे रहे हैं कि जेनजी से बात करो, इंस्टाग्राम पर सक्रिय हो जाओ, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। और इधर युवाओं के बीच राहुल गांधी का एक के बाद एक हेड शो का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है। और जाते जाते जरा सुनिए क्या कहा नेहा सिंह राठौर। तो मैं नहीं डरती हूँ, वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे याद है सर, एक और अगर समय हो तो मैं एक गीत सुनाना चाहूंगी सर, अगर समय हो तो, क्योंकि मैं भोजपुरी के लोग। देखिए मैं नेहा सिंह राठौर पर भी आऊंगा इस पर भी बाद में, लेकिन राहुल गांधी के लिए मैंने कहा कि कैसे टूटी चोर और राहुल गांधी के लिए पप्पू जैसा कैंपेन चलाया गया था। बिल्कुल सही कहा कि इतने सालों से गालियां दी जा रही हैं, लेकिन आपने राहुल गांधी को कभी विचलित होते हुए नहीं देखा होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं कि राहुल गांधी के साथ जिस तरह का सलूक सत्ता में रहकर पैसे का इस्तेमाल करके पेड कैंपेन चलाकर जो बीजेपी ने किया, मोदी शाह के इशारे पर युवा है 2014 के बाद ही क्लियर है। उतना ही बड़ा कैंपेन अगर एक ने कहा भी था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ जैसा कैंपेन चलाया इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ 1 साल तो छोड़िए 6 महीने भी चला दिया गया तो यकीन मानकर चलिए वो राजनीति छोड़ देंगे। और ये बात क्लियर है, जो व्यक्ति डायरेक्ट दी गई गालियां, जिस भाई अपने देश के अंदर हैं तो गालियां सीधे माँ और बहनों से कनेक्ट है, उस पर आप प्रतिबंध लगाकर दिखाइए, मान जाऊंगा आपको। तो वो जब वो गालियां दी जाती हैं आपको, वो सीधे अपनी माँ तक कनेक्ट करके आप रोने आ जाते हैं, तो यकीन मानकर चलिए अगर पेड कैंपेन इनके खिलाफ चलने लग गया क्या हालत होगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।